महर्षि योगानंद परमहंस महाराज के पावन श्री चरणों में भी हृदय से मेरा अनेकानेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। मंच पर विराजमान समस्त पूज्यपाद बाबाओं को भी मेरा हार्दिक नमन है। धर्म क्षेत्र में उपस्थित परम पूज्य गुरुजन, पूज्य विज्ञजन, पूज्य विशिष्टजन, पूज्य धर्मप्रिय सरस्वती स्वरूपा माताएं बहनें, अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण, शबों के पावन श्री चरणों में भी मेरा हार्दिक नमन प्रस्तुत है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज जाती रही हो, समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्संग श्रोताओं को भी हृदय से मेरा अनेकानेक दंडवत नमन प्रस्तुत है। जैसा कि आप सबों को पूर्व विदित है कि पावन पवित्र खोपैती ग्राम स्थित परम आदरणीय श्री अरुण बाबू समस्त परिवार के सदस्यों द्वारा अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग सौर प्रखंड का मासिकाधिवेशन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा, लगन, उत्साह, निष्ठा, विश्वास एवं हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें हम सब लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर गुरु महाराज की महती कृपा से संतों के कल्याणकारी वचनों द्वारा मनुष्य जीवन के परम एवं चरम लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। अभी सर्वप्रथम कुछ आध्यात्म भजनों को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसके गायक थे हमारे आदरणीय स्वामी मनीष बाबा। इनके मुखारबिंद से हम लोग पठित पाठ के आधार पर डाले गए प्रकाशों को भी श्रवण किए हैं। सर्वप्रथम स्तुति विनती के गायन में हम लोग भाग लिए। तत्पश्चात विश्व प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ रामचरित मानस सारसटिक सप्तम सोपान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वाणी को लोग श्रवण किए। पठित पाठ के आधार पर प्रतिपाद विषय बना है मनुष्य शरीर की उपादेयता। उपरोक्त विषय पर डाले गए प्रकाशों को आप पूर्व वक्ताओं के मुखारबिंद से श्रवण कर चुके हैं। मुझे भी आदेश है सुनाने का, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आप सबों की आज्ञा पालनार्थ मैं भी पठित पाठ के आधार पर दो शब्द रखने जा रहा हूं, जो उपदेशात्मक रूप में नहीं होकर मात्र संदेशात्मक रूप में होंगे। कहने के क्रम में ढेर सारी त्रुटियां होगी, उसे आप लोग बालक तुल्य समझकर क्षमा प्रदान करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। वह आदमी जो अपने आप को नीचे मान लेता है, कभी गिरने का भय नहीं रहता। सज्जनों, माताओं, महान भावों, संतमत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ज्ञान दो तरह के होते हैं, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। हम संसार के लोग जितने भी हैं, अभी सारे काम धंधों को छोड़कर सत्संग में आए हैं। कारण कुछ होगा, और कारण यही है कि हम समस्त लोग सुख के चाहना में, कौन काम करने से ज़्यादा सुख हो, इसी चाहना में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे काम धंधा लोग करते हैं, लेकिन सुख और दुख लगा हुआ ही रहता है। पूरे ऋषि मुनि महात्मा ने संसार पर रिसर्च किया कि ये सुख दुख है क्या, तो सबों ने पता किया कि संसार में जन्मना और मरना ये सबसे बड़ा दुख है। मान लीजिए किसी आदमी को अभी 2000 बीघा जमीन हो, 50 मंजिला मकान बना रखा हो, 50 करोड़ की मर्सिडीज कारें सब जो करोड़ों में आती है, ऐसी ऐसी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ी हो घूमने के लिए, 5-10 कोस का बगीचा भी हो टहलने के लिए, अच्छी पत्नी, बाल बच्चे, अच्छी अच्छी नौकरी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बाप बन जाए। लेकिन जरा विचारें कि इन समस्त सुख सुविधाओं को भोगने के लिए क्या ये शरीर आपका सब दिन बना रहेगा? तो जवाब होगा कि नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, ऑल मैन मस्ट डाई, डेथ इज सर्टेन।
संसार के जितने भी जीव हैं सब मरण धर्मा है, सबको एक न एक दिन काल के गाल में जाना तय है सज्जनों, कोई बच नहीं पाएगा, सबको जाना है। जब राम नहीं रहा, कृष्ण नहीं रहा, तो हम लोग किस खेत की मूली है। कभी विचारा कि ये जमीन जायदाद, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, चाकरी, पत्नी, बाल बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, भाई भतीजे, मरने के बाद आपके साथ कोई जाने वाले हैं क्या? धनानि भूमौ पश्वस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कहा संसार के जितने भी धन है जमीन से, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, बाजरा हो, जो कोई अनाज आप धरती से उपजाते हैं उसी को बेचकर रुपया बनता है, और रुपया से हम लोग कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा सब हम लोग पहनने के लिए खरीदते हैं, कीमती कीमती सब उसके बाद रुपया से ही हम लोग सोना चांदी का जेवर भी पहनते हैं। ये सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात क्या आकाश से गिरता, क्या जमीन के अंदर से निकलता है? हाँ, आकाश से नहीं, पानी से नहीं, धरती के खान से जरूर निकलता है। तो धरती से ही सारे धन निकलते हैं। इसीलिए कहा धनानि भमो, धरती पर का धन धरती पर ही रह जाएगी सज्जनों। हम लोग अकेले आए हैं, अकेले धरती को छोड़कर जाना होगा, अकेले जाते हैं, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। लेकिन जाते कहाँ हैं? अगर आप परमात्मा की भक्ति गुरु के दायरे में रहकर कर लिया तब तो ठीक है, तब तो आपकी मुक्ति हो गई, आप परमात्मा बन गए, अमर हो गए। अगर ऐसा नहीं किया तो मरणोपरांत आपको परमात्मा फिर से इसी संसार पर भेजते हैं। उधर बॉडी तैयार है, इधर इस जीव इस शरीर को छोड़ा, तुरंत दूसरे शरीर में ये इन कर गया, ये है धारण कर लिया। अगर आप अभी भक्ति करके नहीं मरा तो मरणोपरांत आप ये मत सोचेगा कि फिर से हम मनुष्य बन जाएंगे। तब क्या बनिएगा? सुअर, कुकर, गीद, कीट, पतंग, गाय, भैंस, बैल, बकरियां, हाथी, घोड़े, गधे, गाछ वृक्ष, भूत प्रेत, जीवाणु, कीटाणु, मच्छर, मच्छी, जोंक, चाली, ये सब जोनी में इसी जीव को तब उसी शरीर में जाना पड़ेगा। दुख हुआ कि सुख, यही सबसे बड़ा दुख है सज्जनों। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। रास्ता चलते पैरों के तले कितने कीड़े दब के मर जाते हैं पता भी नहीं चलता है, पिस्ता हो जाता है। कितना कष्ट हुआ होगा उसे पता हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा धनानि भमो, ये पृथ्वी पर के धन पृथ्वी पर ही रह जाएगी। हम अकेले आए, अकेले जाना होगा। नारी गृहद्वारी, आपकी पत्नी भी आपके साथ नहीं जा पाएगी। सुने हैं आज तक कि कोई पत्नी मरी तो पत्नी भी उनके साथ मर के चले गए। अब मरबे करेगा साथे तो क्या उनके साथ जाएगा? नहीं नहीं, अपने कर्म के अनुसार उनको फिर से शरीर में जाना है, नेक्स्ट शरीर में। इसलिए कहा नारी गृहद्वारी, घर की पत्नी भी आपके साथ नहीं जाएगी, रो बिलक के दरवाजे पर पड़ी रह जाएगी। कितने तो फिर से दूसरी भी शादी रचा लेते, आपके साथ नहीं जाएगी। ना ही किसी पत्नी के साथ पति जाएंगे, अकेले आए, अकेले सबों को चलना है। पशुवश्च गोष्ठे, जितना गाय भैंस बैल हाथी घोड़े जमा किया आप, ये सब भी अपने गौशाला में ही पड़े रह जाएंगे। फिर कहा सखा श्मशाने, जितने बंधु बांधव परिजन परिजन कुटुंबी जन हैं ये सब आपको कहाँ तक ले जाएंगे? श्मशान घाट तक। देखते हैं ना, जब अर्थी उठता है तो बेटा पोता भाई भतीजा भगना बहन बहनोई सब उस अर्थी में कंधा लगाता है। कहाँ तक बाबा? मात्र श्मशान घाट तक। उसके बाद कोई साथ नहीं जाएगा। तब क्या बच गया आपका शरीर? देहश्चितायां, जिस शरीर में कितना मांस मछली अंडा गंडा शराब ताड़ी दारू हुक्का बिन्नी चिरम गाजा भांग डाला, कहाँ ले जाएंगे इस शरीर को? चिते तक ना। देहश्चितायां, ये भी चिता पर चढ़ के खाक हो जाएगा। उस समय नहीं पहचानिएगा कि ये राजा के शरीर का राख है या किसी रंग के शरीर का राख है। आंख राख में परिवर्तित हो गए। क्या बच गया आपका? बताइए जरा, विचारिए। सारा धन यहीं छूट गया, पत्नी छूट गई, बाल बच्चे छूट गए, सखा बंधु छूट गए, शरीर भी छूट गया, बचा क्या?
का परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति जीव एकः। ये जीव के साथ में दूसरे लोक में किया धर्म ही साथ जाता है। तो धर्म का कार्य किया कभी आप विचारा कभी कि धर्म का कार्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा गया था अमेरिका के शिकागो शहर में, व्हाट इज द रिलीजन, धर्म क्या है? उन्होंने कहा रिलेशन ऑफ द गॉड इज ओनली रिलीजन। जिन उपायों से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जिन उपायों से परमात्मा की अनुभूति हो जाए अंदर में, वही धर्म कहलाता है। ऐसा धर्म का कार्य किया कभी? अनुभूति अर्थात परमात्मा इंद्रिय गम नहीं है सज्जनों, स्पष्ट है यहाँ पर। अंदर में अनुभूति होती है, बाहर में नहीं। किसी को जब कांटा चुभता है, कोई पूछा कि कैसा कांटा चुभने का दर्द है, क्या कहिएगा? जब तुमको चुभेगा तो पता चल जाएगा कैसा दर्द होता है। इसी का नाम है अनुभूति, क्योंकि उस दर्द का बखान आप मुंह से नहीं कर पाएगा। कांटा चुभने का कैसा दर्द है, पेट वाला कैसा दर्द है, माथा वाला कैसा दर्द है, इसका कोई वर्णन यही न कहिएगा कि आपको जब कांटा चुभेगा, पेट में दर्द होगा, तब पता चलेगा कि कैसा होता है कांटा चुभना। इसी का नाम है अनुभव गम्य ज्ञान। तो परमात्मा अनुभव गम्य है, परमात्मा इंद्रिय गम्य नहीं है सज्जनों, यही कहा। तो धर्म का कार्य है क्या? बाबा कबीर साहब कहा, सखी है कर सत्संग तोरा संगे जेता है, मांग के मन टीका तोरो खोली लेता है, सखी है कर सत्संग तोरा संगे जेता है। ये सुन करके इधर हमारे जितने महानुभाव लोग बैठे हैं, जो मर्द कहलाते हैं, इधर औरतगण, ये लोग सोचते होंगे कि वो बाबा कबीर साहब खाली महिला को कहा है, लेकिन बाबा ऐसा नहीं है, विचार कीजिएगा। सखी ये जीव है, जीव शब्द स्त्रीलिंग है। किसी भी हिंदी शब्दकोश में आप पढ़ेंगे डिक्शनरी में तो जीव स्त्रीलिंग शब्द है, और ये जीव मर्द के अंदर भी है, औरत के अंदर भी है। तो जीव को कहा बाबा कबीर साहब की सखी है कर सत्संग, यानी ये जीव ही सत्संग करेगा, ये शरीर से नहीं होता सत्संग, जीव से होता है। लेकिन इसके लिए दोनों तरह का सत्संग करना होगा। कौन सत्संग? गुरु महाराज कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये जो अभी हम लोग बैठ करके सुन रहे हैं सत्संग को, ये बाहरी सत्संग है। इसमें जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके माध्यम से प्रमाण दिया जाता है कि परमात्मा कहाँ हैं, कैसे हैं, कैसे प्राप्त किए जाएंगे, वहां तक जाने का क्या उपाय है। इन समस्त बातों की जानकारी बाहरी सत्संग के द्वारा होता है। इसलिए इसको गुरु महाराज कहा बाहरी सत्संग। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, अंतर सत्संग है ध्यान करना। तो बिना ज्ञान का ध्यान आप कर पाएंगे? नहीं होगा। और बिना ध्यान का ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो ध्यान के लिए पहले ज्ञान चाहिए बौद्धिक, और फिर जब आप ध्यान करेंगे तो पारमार्थिक ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और ध्यान दोनों आवश्यक है परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो सखी ये जीव है, ये जीव रूपी सखी को बाबा कबीर साहब कहा कि सखी है कर सत्संग। रामायण में लिखा गया है धन्य घड़ी जोई जाए सत्संगा। जितना समय आपका सत्संग में व्यतीत होता है, इसी को धन्य कहा गया है। तो सत्संग दो तरह का हुआ ना, एगो बाहरी सत्संग जो अभी हम लोग बैठ के कर रहे हैं, और दूसरा है अंतर सत्संग ध्यान करना। तो इसमें जो समय लगता है वही मात्र परमात्मा के डायरी में मेंटेन होता है, बाकी का समय नहीं। 24 घंटे का दिन रात होता है ना, बाकी समय परमात्मा के डायरी में नहीं चढ़ता सज्जनों। मात्र अभी जो हम लोग बैठे हुए बाहरी सत्संग में, घर जाकर के जितना आप अंदर सत्संग ध्यान करेंगे, यही समय परमात्मा के डायरी में मेंटेन होता है। बाकी सी चीज सब कुछ आपका छीन लिया जाएगा। देखते हैं कोई माताएं मरती है तो उसका मंगटिका छोड़ देता है पुतोह लोग, कान का बाली, नाक का नथ, गला का चाहे जो भी जेवर हो, हसूली हो कि लॉकेट हो, चेन हो, छोड़ेगी। पैर का पायल छोड़ देंगी, हाथ का बाला चूड़ी छोड़ेगी, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बचा के आपका साथ में क्या गया? कहा आपका यही जो सत्संग कर रहे हैं ना, यही साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाएगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना सज्जनों। सत्य है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया वस भयों गोसाई, बंध्यो कीर मरकट के नाई। ये परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है। जैसा परमात्मा है वैसा ही आत्मा भी है सज्जनों, कोई अंतर नहीं है।
जरा सा भी अंतर नहीं है। मात्र फर्क यही है कि ये जीव शरीर रूपी पर्दा के अंदर पड़ गई और परमात्मा स्वतंत्र है, परमात्मा पर पर्दा नहीं है। तो जीव और पीर के बीच में शरीर पर्दा आ गया। तो शरीर रूपी पर्दा क्या है? सबसे तगड़ा अंधकार मंडल। आंख बंद कीजिए, सबको अंधकार दिखाई पड़ेगी। और इतना मोटा तगड़ा अंधकार है कि उसका कोई अमीन जरीब करीब से नापना मुश्किल है। उस अंधकार रूपी पर्दा को छेद करने वाला औजार आज तक दुनिया का साइंटिस्ट कोई ऐसा पैदा नहीं लिया कि उस अंधकार मंडल को छेदने का कोई यंत्र बना दे। उसको छेदने का यंत्र है एकमात्र गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र, दृष्टियोग की क्रिया। दृष्टियोग का सहायक होता है रूप ध्यान, रूप ध्यान का सहायक है नाम जप, और दृष्टियोग के द्वारा नादानुसंधान में सहायता मिलती है। दृष्टियोग करके उस अंधकार में छेद किया जाता है, और जब उस पार आप चले जाएंगे तो उस पार आत्मा के प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। उस प्रकाश में शब्द सुनाई पड़ेगी। सार शब्द को पकड़कर निशब्द परमपद है परमात्मा में आप चले गए। जिस दिन आपका शरीर छूटेगा विदेह, फिर से शरीर में लौट के नहीं आएंगे। आप अमर हो गए, परमात्मा बन गए, फिर से जन्म बन के चक्र को आप पार कर गए। ये परमात्मा की असली भक्ति है। लेकिन ये सत्य का ज्ञान कहाँ होगा? ये अंदर में, बाहर में परमात्मा माया रूप में है सज्जनों। आज परमात्मा की स्थिति का पता हम लोग बढ़िया से नहीं कर पाते। बाबा कबीर साहब कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावा कैलाश में, खोजी हो तो खोज लो हमको पल भर के तलाश में। कबीर बाबा से क्या कोई आप बढ़ गए हैं क्या? कबीर बाबा इतने बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर मस्जिद में मिलने वाला नहीं हूँ, मैं काबा कैलाश में मिलने वाला नहीं हूँ। आप कहेंगे तो भगवान नहीं कहा क्या? भगवान श्री राम की वाणी रामायण में हम लोग पढ़ते होंगे, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। गो मने होता है इंद्रिया। इंद्रिया हम लोगों के 14 हैं, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पांव मोह गुदा लिंग मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो वेद भगवान भी कहते हैं ऐसा, बाबा कबीर साहब भी कहा ऐसा, और भगवान श्री राम भी कहा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। गो मन इंद्रिया, गोचर मन विषय। अब विषय है 5, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 5 विषय गो गोचर, जहाँ लगी मन जाइए, जहाँ तक मन का दौरा है, मन के द्वारा जो हम लोग सोच रहे होंगे कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। बाबा कबीर साहब कहा, जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। जो इन आंख से दिखाई पड़ते हैं वो परमात्मा नहीं है सज्जनों, वो परमात्मा की माया है। तो माया की भक्ति करिएगा ना, तो फिर से माया के जंजाल में आपका पुनर्जन्म तय है, कोई रोक नहीं सकता। होना है। कैसी भक्ति आप कर रहे हैं जरा विचारिए। वेद से बढ़ के कोई धर्म साहित्य है? भगवान राम से कम कोई बढ़ के महापुरुष होगा? ऐसे से महापुरुष भी कहता है कि ये सब माया की भक्ति है सज्जनों। माया की भक्ति मत कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। उनकी भक्ति करने के लिए किसी ऐसे महापुरुष को गुरु रूप में धारण कीजिए। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो गुरु धारण करके भक्ति कर रहे हैं। रामायण में लिखा गया, बिनो गुरु भवन धी तरे न कोई, ज्यों विरंची शंकर सम होई। चाहे आप ब्रह्मा शंकर के समान हो जाएं, बिना गुरु का उद्धार नहीं होगा। बाबा कबीर साहब ही कहा, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर को कर सम जग में, वीरथा जन्म गमाही। जो लोग निगुरा बन के भगवान की भक्ति करते हैं, उनका व्यर्थ में समय ये बर्बाद हो रहा है। कोई फायदा आपको होने का नहीं है। निगुराओं से भक्ति होती ही नहीं। हमारे भगवान श्री राम भी कहे, नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरुनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भी पाठ में हम लोग सुना है। भगवान श्री राम कहा ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से हम सबको प्राप्त हुआ है। परमात्मा अकारण कृपा करने वाले ये जीव 84 लाख जोनी में भटक रही थी, अपने कर्मों के आधार पर दुख पा रही थी। परमात्मा को दया लग गई, दया करके उस शरीर से इसको मनुष्य शरीर में दे डाला कि जाओ परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लेना, अमर हो जाना, परमात्मा बन जाना है जीवो। लेकिन हम संसार के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। निगुरा बन के भगवान की भक्ति करते।
निगुराओं से परमात्मा की भक्ति नहीं होती सज्जनों। लक्ष्मीनाथ गोसाई जात के ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। कि जब तक सिद्ध गुरु आप जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तब कितनों दान करें, तप करें, व्यर्थ करें, व्रत करें, नियम करें, आचार करें, तीर्थाटन करें, सब आपका व्यर्थ हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका के शिकागो शहर में, जो सबसे बड़ा धनी मनी राष्ट्र है अमेरिका, सुपर पावर, वहाँ शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन लगा था। पूरे दुनिया का दार्शनिक वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने मनुष्य शरीर और गुरु पर कहा था, He is born in vain who having attained the human birth does not try to get the salvation and try to find real personality in this very life. That the man is free from the burden of death and birth is called salvation. इसका एक एक अर्थ पर जरा विचार करेंगे सज्जनों। जो अंग्रेजी के विद्वान होंगे वो तो समझ गए होंगे, और जो हिंदी के विद्वान हैं सुन ले, समझ में आएगी। He is born in vain, कहा वह जन्म व्यर्थ है, बेकार है। कौन जन्म? का हु हैविंग अटेंड द ह्यूमन बर्थ, जो जीव मनुष्य शरीर धारण करके फाइंड रियल पर्सनैलिटी, वास्तविक मानवीय गुणों को धारण करते हुए, एक मानव का मानवीय गुण कहलाता है सदाचार का पालन, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से रहित जीवन जीते हुए, डज नॉट ट्राई टू गेट द सेल्वेशन। सेल्वेशन का अर्थ होता है मुक्ति, जन्म मरण के चक्र को पार कर जाना, तोड़ देना। ऐसा नहीं करता। ही इज बॉर्न इन वेन। ऐसे मनुष्य का मनुष्य जीवन बेकार चला जा रहा है। चाहे आप 2000 बीघा जमीन वाला हो, बहुत विद्वान हो, अच्छी अच्छी नौकरी आपके परिवार में हो, आप भी नौकरी में हो, लेकिन ये बात तो तय है कि एक दिन आप जरूर मरिएगा। अब भक्ति करके आप नहीं मरे ना, तो मरने के बाद ये जमीन जायदाद, अब 20 मंजिला 50 मंजिला मकान और ये अच्छी पत्नी बाल बच्चा नौकरी चाकरी आपके साथ में जाने वाले नहीं हैं। तय है कहाँ जाएंगे आप। मरणोपरांत आपको कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा सज्जनों, इसलिए कि आप परमात्मा की भक्ति नहीं की। अगर किसी को दावा है कि हम कर भी रहे हैं, तो जरा विचारिए, कसौटी पर अपने को कस के देखिए कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं कि माया की भक्ति कर रहे हैं। विचारिए जरा। वेद भगवान कहा है परमात्मा के संबंध में, ओम संयोजत उरु गायस्य ज्युतिंग वृथा कडंतं मिमितेन गावः पर्णसं कृणते तिंग श्रृंगो दिवाहर ददृशे नक्त मृजरा। वेद भगवान से बढ़कर पुराना धर्म साहित्य आज तक दुनिया में किसी को नहीं माना गया। सबसे प्राचीनतम धर्म साहित्य वेद है सज्जनों। वेद में आया, ऋचा में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति आँख कान नाक जिह्वा त्वचा हाथ पांव मुंह गुदा लिंग मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब मिलाकर 14 इंद्रियां हुई। कहा जो कोई व्यक्ति, चाहे कोई व्यक्ति हो, बाबा हो कि बाबू हो, पढ़लका हो कि बेपढ़लका हो, अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो असुंदर हो, नर हो नारी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, अंधा हो लूला हो लंगड़ा हो, कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति इन 14 इंद्रियाओं के माध्यम से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करता है, बच्चों के नाई वो एक झुटका खेल करता है। ये झुटका खेल हम लोग कब करते थे बच्चा में? बालवे का घर, बालवे का गुड्डा गुड्डी गुड्डी, बालवे का सिंदूर, भात दाल सब्जी मेवा मिष्ठान दही चीनी पापड़ घी अचार, सब बालवे का। गुड़िया गुड़िया का शादी करके वही बालू वाला भोज खा के अपने अपने घर जाते थे बच्चे सब। माँ भूख लगी भोजन दो। माँ कहती थी अरे अरे तुम लोग तो सब बाल बच्चा मिलके तुरंते भोज भात खाया है, तुरंते भूख लग गई। हाँ माँ, वो तो झुटका भोज था। अब कहिए तो अब झुटका भोज खाते हैं? अभी देखते हैं अरुण बाबू के यहाँ ओरिजिनल भंडारा बन रहा है, भात दाल सब्जी घी दही पूरी घी अचार सब ओरिजिनल बन रहा है। अब झुटका भोज नहीं खाते, लेकिन भगवान की भक्ति के नाम पर अब तक हम लोग झुटका खेल कर रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? ये समझदारी की बात है क्या? इसलिए सज्जनों सत्संग में आने की आवश्यकता इसीलिए है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति आपकी नहीं हो रही है सज्जनों। इसीलिए सोच समझ के परमात्मा की भक्ति करनी है। परमात्मा की भक्ति को समझना पड़ता है सज्जनों। एक तो सबसे पहले कि बिना गुरु का आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान राम की भक्ति घर घर में होती है,
भगवान राम की वाणी है, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथिव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे दुनिया के लोगों, बहुत सारे वेद और शास्त्रों को मात्र मथने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम बनगांव महसी तरफ जाते हैं, देखते हैं कि उधर के पंडित जी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग सब स्नान करके तिलक चंदन लगा के वेद पाठ, उपनिषद पाठ, धम्म पाठ, त्रिपिटक, रामायण, महाभारत, सुखसागर सब पाठ कर देंगे। आरती दिखा के मंदिर से भगवान को बाहर निकल जाएगा। ऐसे ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जो अपने को महापुरुष समझ रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों से भगवान श्री राम कहा कि ये समय आपका व्यर्थ में चला जा रहा है, करना क्या चाहिए था उनको? तो भगवान कहा अन्वेष्टव्यम। अन्वेष्टव्यम संस्कृत डिक्शनरी में आप पाएंगे, इसका अर्थ होता है खोज करना। कैसे? कहा प्रयत्नेन। कौन चीज का? मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, संसार के लोगों को चाहिए कि अपने अंदर के महान ज्योति का खोज प्रयत्नवान होकर करे। प्रयत्नवान शब्द का मतलब होता है, गुरु महाराज कहा नित्य नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए। नित्य का मतलब होता है डेली, प्रत्येक दिन, और नियमित का मतलब होता है रूटीन वाइज। रूटीन क्या है? त्रैकाल संध्या सदाचार का पालन, ये नियम है सज्जनों। तो रूटीन में आया 3 टाइम ध्यान करना। गारस्थ परिवार में हम लोग रहने वाले लोग हैं, जो सन्यासी होते हैं उनको 5 टाइम ध्यान करना पड़ता है, और वो इसलिए कि वो गृहस्थ का अनाज खा के ध्यान भजन करता है, अपना जीवन यापन करता है, इसलिए उनके लिए 5 टाइम का ध्यान, अर्थात 2 घंटे का ध्यान गृहस्थ के लिए, जिनके अन्न को खाकर वो जीते हैं, उनके लिए है। और जो हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग को उतना फुर्सत नहीं होता, तो आपके लिए 3 टाइम का ध्यान करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 बजे तक, फिर दोपहर में जब आप स्नान करते हैं तब बैठ के ध्यान कीजिए, और सायंकालीन ध्यान कीजिए। उसके बाद स्तुति विनती पाठ आरती करके बस आप खाना पीना खा के मंत्र जाप करते हुए सो जाइए। बुरा सपना भी नहीं देखिएगा, और आपका भजन भी चल रहा है। जगते सोते उठते बैठते गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि बैठकर आप सारा काम धंधा छोड़ करके 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ध्यान कर लिया, यही ठोस से काम नहीं चलेगा। चलते फिरते उठते बैठते हल जोतते मोटरसाइकिल चलाते हर वक्त आप परमात्मा का ध्यान नहीं होगा तो जाप तो होगा, और जाप बड़ा कामयाबी होता है सज्जनों। जाप से ही साधु महात्मा लोग आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हर हमेशा जाप करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ऐसे ब्राह्मण लोग जो अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, लेकिन पंडित जी ऐसे नहीं हो जाएंगे। ब्राह्मण का परिभाषा आप जानेंगे तो पता चलेगा। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज भवेत, वेद पाठिना भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा। जन्म से सब कोई शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा, जन्मते सवै सब बच्चे, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का, शूद्र हो, सब कोई उस समय शूद्र कहलाता है। जब संस्कार होता है मनुष्य के 16 संस्कार, मुंडन संस्कार जब होता है तब बच्चा का दूसरा जन्म हुआ, द्विज कहला गया। और उसके बाद वेद पाठिना भवेत विप्रा, वेद को पढ़ने वाला विप्र कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। अभी वो विप्र कहलाया। अब ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है। अपने अंदर आत्मा को जो साक्षात्कार कर लिया उनका नाम ब्राह्मण है। इसीलिए गुरु महाराज कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक ऐसे गुरु की कृपा को हम हासिल नहीं करेंगे तब तक इस जीव का उद्धार संभव नहीं है सज्जनों। तो कौन चीज का खोज करने कहा? अपने अंदर में जो आत्मा की ज्योति है उसका खोज करने कहा भगवान राम भी। लेकिन हम लोग मानते हैं ना, गुरु महाराज क्या कहा? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हम लोग के अंदर में जो आत्मा का प्रकाश है उसका खोज कौन करेगा? जो दृष्टिवान होगा। दृष्टि 5 होते हैं संसार में मनुष्य के। इस संसार में सबों के अंदर 5 दृष्टि है जितने मानव है। जागृत की दृष्टि अभी जगे हुए हैं ना, अभी आप यहाँ बैठकर घर के सामान को बैठे बैठे देख लेंगे, यही है जागृत की दृष्टि। खुली आंखों से भी देख रहे हैं, अब बंद आंख से भी लोग देखते हैं। सपना की दृष्टि, सपना में शरीर सोया है बिछावन पर, आप देख रहे हैं कि हम 2000 नोट गन रहे हैं, हम बाटी लेके भीख मांग रहे हैं, हमको पुलिस खदेड़ रही है। ये क्या है? ये सपना की दृष्टि है। तीसरी दृष्टि है मानस दृष्टि। जैसे आप भजन करने के लिए बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी दृष्टि कहीं खेत खलिहान, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, मकान दुकान में क्रियाशील है। भजन होगा? भजन नहीं होगा।
आप बाहर हैं, क्योंकि दृष्टि और मन का मेल है। आपका ठोर पटर पटर भले ही कर रहा हो, लेकिन भजन आपका नहीं बन रहा है, इसलिए कि आपकी मानस दृष्टि बाहर काम कर रही है। चौथी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कहते हैं, जैसे संजय धृतराष्ट्र का मंत्री था, बगल में बैठा रहता था, और हस्तिनापुर कहाँ, दिल्ली में, और कहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ पर संग्राम चल रहा था, और वहाँ की सारी लीला, सारी बातों को बैठे बैठे बता रहा था। यही है दिव्य दृष्टि। ये चार दृष्टि से भगवान का दर्शन नहीं होगा सज्जनों। जिनके अंदर पांचवी दृष्टि आत्मा की दृष्टि है, ये दृष्टि जिनकी खुल जाती है, उन्हीं को परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में हो जाता है, उनका कल्याण हो जाएगा। जब तक संसार में रहेगा, जीवन मुक्त शरीर छूटेगा, विदेह फिर से देह में लौट के नहीं आएगा। इसी के लिए भगवान श्री राम कहा, और एक गुपुत मता सबहें कहूँ करजोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अभी भगवान श्री राम के वाणी का पाठ सुने हैं। भगवान राम कहते हैं कि जब तक आप शंकर भजन नहीं करेंगे, हे संसार के लोगों, कर्मन होता है किरण, कर्मन होता हाथ, और एक गुपुत मता सबहें कहूँ कर जोरी। तो पहला कर जोर का मतलब है कि हम हाथ जोड़ के कहता हूँ, और दूसरा है शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। दंत स्वर अनुस्वार कौरव शंकर का अर्थ होता है किरणों का संग करना। तालव्य स्व अनुस्वार कौरव शंकर में होता है कल्याणकारी शिव। दोनों किरणों को संग किए बगैर राम का दर्शन नहीं होगा, राम की भक्ति नहीं होगी, ये भगवान राम भी कहा। तो शंकर मतलब दोनों किरणों का संग करना। यही गुरु महाराज कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना। अंदर में जब आपकी दृष्टि जुड़ जाएगी तो अंदर के आत्मा के प्रकाश को आप देखेंगे। ये है देखना। और सुनना क्या है? उस आत्मा के शब्द को आप सुनेंगे सूरत के द्वारा। तो ये देखना और सुनना है। यही देखते सुनते आप निषद मंडल में गति बना लेंगे। ये पराकाष्ठा की भक्ति है। तो अंदरे मन कहा कि बाहर कहा। बाहर में तो ये सत्संग हम लोगों को करना चाहिए, बाहरी सत्संग कि परमात्मा कहाँ है, कैसे पाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा अमेरिका के शिकागो शहर में, व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, परमात्मा क्या है? का आंसर ऑफ द गॉड इज ओनली साइलेंट, इट इज ओनली फेल्ट बिकॉज इट इज अनसीन, अननोन, अनटच्ड, अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज। इसका अर्थ हुआ परमात्मा का जवाब है केवल चुप हो जाना, साइलेंट। आप देखते होंगे कोई महात्मा ध्यान करते वक्त